दोस्तों, हार्ट एंड कोन टेक्नो पॉइंट चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब किसी कंटेंट का टेबल वर्टिकल रूप में क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर वी लुकअप का प्रयोग किया जाता है, और जब कंटेंट का टेबल हॉरिजॉन्टल रूप में क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने एक टेबल वर्टिकल रूप में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि इस टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं: आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। आइटम नेम में इलेक्ट्रिकल की दुकान पे जो भी आइटम्स होते हैं वो मैंने कुछ आइटम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे स्विच है, सॉकेट है, बोर्ड, प्लग, वायर, एमसीबी, फ़ैन, सीएफएल, एलईडी। और कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है और सेल प्राइस वाले कॉलम में यहाँ पर सेल प्राइस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद राइट बटन क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर जहाँ भी हम वी लुकअप करना चाहते हैं वहाँ पर हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉलम इसका छोटा दिख रहा है, इसको हम और चौड़ा कर लेंगे ताकि ये नाम पूरा लिखा हुआ हमें दिखाई देने लगे। अब हम आइटम नेम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, ये डाटा वैलिडेशन का बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ एनी वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो एक और छोटा सा बॉक्स सोर्स का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने आइटम को, पूरे आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पर आइटम का सेल एड्रेस पूरा शो कर रहा है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए, अब आइटम नेम में आइटम की लिस्ट यहाँ पर शो हो गई है। अब हम आइटम नेम के नीचे कर्सर लाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वी लुकअप, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे वी लुकअप और फिर कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि फंक्शन आर्गुमेंट का एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें हम पहले वाले रो में आइटम नेम को सिलेक्ट करेंगे और फिर टेबल एरे में हम अपने टेबल को, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम, चूँकि ये पहला कॉलम है इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और रेंज लुकअप में हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और ओके कर देंगे। देखिए, यहाँ आइटम नेम लिखा हुआ आने लगा, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन सही अप्लाई हुआ है। इसी तरीके से हम कॉस्ट प्राइस में भी कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, फिर से बराबर का निशान लगाएंगे और लिखेंगे वी लुकअप और फिर से कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे। और यहाँ लुकअप वैल्यू में हम यहाँ कॉस्ट प्राइस को नहीं सिलेक्ट करेंगे, आइटम नेम को ही सिलेक्ट करेंगे, जो कि आइटम नेम में ही हमारे आइटम की लिस्ट है। टेबल एरे में हम फिर से इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम नंबर में चूँकि ये दूसरा कॉलम है इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और रेंज लुकअप में हम 0 ही लिखते हैं और फिर ओके कर देंगे। देखिए, ये कॉस्ट प्राइस यहाँ आने लगा, यानी ये भी फंक्शन हमारा सही से अप्लाई हो गया है। फिर हम सेल प्राइस के नीचे अपना कर्सर लाएंगे और फिर से हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर हम वी लुकअप लिखेंगे। फिर से कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर फिर से हम आइटम नेम को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे में हम अपने पूरे टेबल को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में चूँकि ये तीसरा कॉलम है इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और फिर ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि ये तीनों हमारा वी लुकअप कंप्लीट हो गया है। अब आइटम नेम को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे ये लिस्ट शो हो रही है। अब हम जिस भी लिस्ट के डाटा को शो कराना चाहते हैं उस आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे, उसका डाटा यहाँ शो होने लगेगा। यहाँ से हम कोई दूसरा आइटम लेते हैं। देखिए, मैं एमसीबी यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एमसीबी की कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस यहाँ पर शो होने लगी है। यहाँ पर हम लिख कर भी डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ
फ़ैन लिख के एंटर करूँगा तो भी हमारा डाटा शो होगा। इस तरह से हम VLOOKUP का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। HLOOKUP का इस्तेमाल करने के लिए टेबल हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। आइए हम इस टेबल को अब हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं। इस टेबल को हॉरिजॉन्टल में करने के लिए हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर राइट बटन क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल टेबल जहाँ बनाना चाहते हैं वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हम जहाँ हॉरिजॉन्टल टेबल बनाना चाहते हैं वहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर चेक लगाकर ओके कर देंगे तो हमारा वर्टिकल टेबल हॉरिजॉन्टल में आपको दिखने लगेगा। अब वही प्रोसेस हम HLOOKUP में भी करेंगे। हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी हम करना चाहते हैं वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। फिर से हम आइटम नेम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। फिर से हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स में हम आइटम नेम की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आइटम नेम में डाउन एरो शो होने लगा है। अब यहाँ पर हम क्लिक करके सारे आइटम को देख सकते हैं। अब HLOOKUP का यूज़ करने के लिए आइटम नेम के आगे हम इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और HLOOKUP लिखेंगे और फिर कंट्रोल A की प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम आइटम नेम को सेलेक्ट करेंगे, उसका सेल एड्रेस शो हो जाएगा। टेबल एरे में हम अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। रो इंडेक्स नंबर में हम, क्योंकि ये पहला रो है इसलिए हम 1 लिखेंगे और रेंज लुकअप में 0 लिखकर ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आइटम नेम यहाँ सेम लिखा हुआ आने लगा है। इसी तरीके से हम कॉस्ट प्राइस के सामने भी ऐसे ही करेंगे। इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, HLOOKUP लिखेंगे, कंट्रोल A की प्रेस करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम आइटम नेम के सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे में हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर रो इंडेक्स नंबर में हम, क्योंकि ये दूसरा रो है इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और रेंज लुकअप में 0 लिखकर ओके कर देंगे। इसी तरीके से सेल प्राइस के सामने भी हम करेंगे। इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, HLOOKUP लिखेंगे और फिर कंट्रोल A की प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में आइटम नेम के सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे में हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। रो इंडेक्स में चूँकि ये तीसरा रो है इसलिए 3 लिखेंगे और रेंज लुकअप में हम 0 लिखकर ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल प्राइस सेम लिखा हुआ आने लगा है, यानी हमारा HLOOKUP क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से आइटम नेम को सिलेक्ट करके हम हॉरिजॉन्टल रूप में आइटम के डिटेल को शो करा सकते हैं और यहाँ पर हम आइटम का नाम लिख कर भी शो करा सकते हैं। देखिए मैं लिखा फ़ैन, देखिए यहाँ पर फ़ैन का डाटा शो हो गया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई है तो कमेंट करके बताएं।